हेलो बच्चों। आज बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, उसको देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे। क्या कह सकते हैं हम? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे, light rays which fall on the surface on the surface of an object. ओके, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस। जैसे ही कोई रे हमारी किसी सरफेस पे पड़ेगी तो वो लाइट क्या करेगी, यहाँ से टकराने के बाद बाउंस हो जाएगी, बैक हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइक एज, जैसे मान लो एक वॉल है, दीवार है, यहाँ पे किसी बच्चे ने बॉल फेंकी, तो बॉल को फेंकने पर क्या होगा, वो यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, बाउंस हो जाएगी, बैक हो जाएगी, और ये इसी प्रकार से वापस हैंड में आ जाती है। ये हमने देखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद बैक हो गई। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस सेंडिंग बैक ऑफ बॉल्स, है ना, जो कि इस सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि जैसे एक मिरर है, प्लेन मिरर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मिरर में क्या होता है, पीछे पॉलिश हो जाती है ताकि रे इसको पार ना कर पाए। अगर इसको पार कर जाएंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा हमें। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे पॉलिश कर देनी होती है, तो हम पहले पॉलिश करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम पॉलिश कर देंगे तो पॉलिश करने से क्या होगा, पॉलिश करने से या पॉलिश करना, या इसको कह सकते हैं शाइनिंग कर देना, तो इसमें चमक आ जाएगी, और जिसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो इससे टकराने के बाद बैक आ जाएगी। अच्छी बात है। और भी चीज़ें देखते हैं हम अपने आसपास, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, टेबल है, एक हम ले लें कुछ और शाइनिंग जैसे कि गोल्ड। अब दोनों को देखते हैं किस में ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। तो इसमें रिफ्लेक्शन लाइट कम होगा, तभी हमें अनपॉलिश्ड जैसा दिखता है। और अगर ये पॉलिश होता जैसे गोल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग करेगा, और शाइनिंग करने से इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं कि सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्टर है कौन लाइट का। तो लाइट का सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्टर है सिल्वर मेटल, याद रखें। सिल्वर मेटल is the is one of the best reflector of light। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिसको हमने ली हुआ, एक हमने टेबल लिया हुआ था, दूसरा हमने गोल्ड लिया हुआ था। दोनों में क्या देखने को मिल रहा है कि यदि पॉलिश, ये कैसा है, अनपॉलिश है, अनपॉलिश्ड है, और ये कैसा है, पॉलिश्ड है। तो हमें याद रखना है कि जहां ज्यादा पॉलिश होगा वहां रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, मोर रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसा होगा, लेस रिफ्लेक्शन होगा। जब मोर रिफ्लेक्शन होगा तो क्लियरिटी और ज्यादा होगी, हमें उसमें चमक दिखाई देगी, तो उसमें क्या, शाइनिंग हमें मिल जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे शाइनिंग कम होगी, लेस शाइनिंग होगी, या शाइनिंग होगी ही नहीं, या नो शाइनिंग। ओके बच्चों, तो यहाँ पे शाइनिंग चाहिए तो उसके लिए मोर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और मोर रिफ्लेक्शन के लिए उसमें पॉलिश्ड ज़्यादा करनी होगी, जैसे कि हमने गोल्ड में लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं टॉपिक। तो अब हमारे पास प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में होता क्या है वो देखते हैं हम।
प्लेन मिरर में हम क्या करते हैं कि जो इसका बैक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पे हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। पहले इसमें पॉलिश के फॉर्म में हम सिल्वर कोटेड यूज किया करते थे इसके बैक साइड, यानी आपने जो प्लेन मिरर लिया, एक मिरर लिया या ग्लास का टुकड़ा लिया, पीस ऑफ ग्लास, उसके पीछे हम क्या करते थे, पहले सिल्वर कोटिंग करते थे। फिर सिल्वर कोटिंग के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे रेड कलर का पेंट कर देते थे, जिससे यहाँ पे ये ऑब्लिक बन जाए। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट पास कर जाएगी इससे, इसलिए उसको हम ऑब्लिक बनाने के लिए हम पहले सिल्वर कोटिंग और उसके पीछे रेड कलर का पेंट कर देते थे, जिससे क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर होता था। बट हमें पता है कि सिल्वर क्या है, एक महंगी धातु है, इसीलिए अब हम एल्युमिनियम का यूज करने लगे हैं। तो एल्युमिनियम का हम यूज करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे सिल्वर कोटिंग की जगह एल्युमिनियम की कोटिंग, और फिर रेड कलर का या और भी किसी कलर का पेंट करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रिफ्लेक्शन को बना देते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चीज़ को फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। प्लेन मिरर को हम प्लेन सरफेस बना देंगे। अब यहाँ पे जो पॉलिश की है, तो पॉलिश के लिए हम बैक साइड कुछ लाइन खींच देते हैं, और इसी को हम लाइन को शो करेंगे पॉलिश्ड फॉर्म में कि यहाँ पे हम पॉलिश कर चुके हैं। तो इसलिए हम पीछे साइड एक लाइन कर देंगे। यहाँ पे मिरर के 2 पार्ट्स हम मान सकते हैं, एक M डैश मान लेते हैं कि मिरर आपका कितना बड़ा है, M से M डैश तक का है। और ये क्या है, बैक साइड है इसकी, जहाँ हम पॉलिश करेंगे, बैक साइड है। और ये क्या है, इसका फ्रंट साइड है। तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, जहाँ पे लाइनें नहीं है उसको हम फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और जो पीछे वाला बैक साइड है उसको हम डॉटेड से शो कर देंगे, जिसको हम पॉलिश के फॉर्म में शो